Alright, what's going on my lovely students people out there? अब कुछ ही घंटे बचे हैं अपने एसएससी के पेपर के लिए। अब लास्ट मोमेंट पे हमको किन चीजों का ध्यान रखना है वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। एज यूजुअल पढ़ ले करेगा तो बेस्ट करेगा और सबसे अलग करेगा। मैं अगर आपको कोई टिप बता रहा हूं तो पिछले 4-5 साल के एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं, जब जो तरीके बताए हैं, उनसे बच्चों के एक्चुअली मार्क्स आए हैं। जब मैं स्कूल के बाहर जाता हूं, उनसे मिलता हूं तो बताते हैं कि सेम टू सेम इसी चीज का ध्यान रखा, यही क्वेश्चन करके तो हमारा वो आ गया। अब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन भी अनाउंस करने वाला हूं, जो आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। तो जाके YouTube के ऊपर पहले इस सेशन पे अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आखिरी 24 घंटे में जो भी सबसे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं, 100 से कम ही रखूंगा, 100 से ज्यादा नहीं रखूंगा, हो सकता है 70-80 क्वेश्चंस हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होना है, क्योंकि यहां पर जो आपको सवाल बताऊंगा ये वही सवाल है जो मैंने पिछले साल, पिछले के पिछले साल, उसके पिछले साल, हर साल बच्चों को बताया, जो हर साल रिपीटेड आए हैं। क्या टाइम होगा इसका? टाइम मैं दिन का रख रहा हूं ताकि आपके उसमें पूरा दिन रहे इन क्वेश्चन को याद करने का, क्योंकि कितना भी मैं आके चिल्ला लूं, अगर तुम क्वेश्चन खुद से याद नहीं रखोगे तो किसी काम का नहीं है। यह सेशन लंबा भी नहीं होगा, 1 या 2 घंटे मैक कर ट्राई करेंगे कि 1-2 घंटे के अंदर हो जाए। जहां पर समझाना होगा वहां पर समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे कहां अटकते हैं, इस बात का मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो कल 12 बजे सेशन होगा, ऑल्दो टेक्निकली 24 घंटे तो नहीं हो पाएंगे, तो मतलब देखो चेहरे पे स्माइल, फिर से स्माइल स्माइल स्माइल। हाँ, तो 24 घंटे तो टेक्निकली उससे भी कम बचे होंगे, बट आखिरी एक दिन में आपको ये सारे क्वेश्चंस करना है। और इसके बाद में जो एग्जाम वाला दिन होगा आपका, उस दिन सुबह 6 बजे मैं लाइव आऊंगा आधे घंटे के लिए। ये आधे घंटे की जो लाइव स्ट्रीम होगी, इसके अंदर मैं आपको पूरा तैयार कर दूंगा। तो पूरा जैसे होता है ना कि मम्मी जब या अपना बड़ा भाई जब हमको पूरा तैयार करता है कि आखिरी टाइम हमको बस एक सलाह देता है कि क्या चीज का ध्यान रखना है, कौन से टॉपिक्स को भूलना नहीं है, किस पर्टिकुलर डेट को ध्यान रखना है, किस पर्टिकुलर इंसिडेंट को ध्यान रखना है। तो जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है या सब कुछ भी पढ़ रखा होगा, तब तक तो आपने काफी प्रिपरेशन कर रखी होगी। वो जो आधे घंटे होंगे, आपका बिल्कुल टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, इसलिए वो 6-6:30 बजे के आसपास रखूंगा स्ट्रीम। 6 बजे इसलिए ताकि आप पूरी नींद लो अच्छे से। 6 बजे उठ के आप स्ट्रीम के अंदर आओ, आधे घंटे तक जो भी मैं ज्ञान दे रहा हूं, उठते से वो ज्ञान सुन लो, फ्रेश माइंड के साथ वो ज्ञान सुन लो और पेपर देने निकल लो। ठीक है, 6 बजे रखें, 7 बजे रखें, आप लोग मुझे कमेंट्स बताना। वैसे मेरी प्रेफरेंस 6 बजे, बट आप लोग चाहो तो 7 बजे भी रख सकते हो, क्योंकि आधे घंटे के अंदर मुझे तुम लोगों को तैयार करके भेजना है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि भैया अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, एग्जाम के अंदर क्या चीजें लिख के आनी, क्या गलतियां नहीं करनी है, सब कुछ ये फाइनल वीडियो होगा। मैं रोज रोज इसलिए कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूं कि भाई रोज रोज नई स्ट्रेटेजी तुम लोगों को बताना नहीं चाहता। एक बताऊंगा, बट ऐसे बताऊंगा जो आपको एंड तक फॉलो करनी है। चाहे प्रेजेंटेशन के अंदर आपको पॉइंट आंसर कैसे लिखना हो, चाहे कोई और चीज हो कि भाई हमको क्वेश्चन नहीं आता उसको कैसे अटेम्प्ट करना हो, सारी चीजें बताना लाऊं। तो पहले तो चेहरे पे स्माइल हो जाए, क्योंकि मैं डराना धमकाने वाला काम नहीं है मेरा। मैं बहुत ही प्यार तरीके से तुम लोगों को कैसे पू की तरीके से समझाना चाहता हूं कि यार देखो टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूं। भले ही 24 घंटे बचे हो, 2 घंटे बचे हो, 1 घंटे बचाओ, अरे फर्क ही नहीं पड़ता भाई। तुम कर लोगे और एसएसटी का एग्जाम तुम्हारा सबसे बेहतरीन जाएगा, सबसे प्यारे मार्क्स तुम्हारे एसएसटी में आएंगे। सबसे पहले तो माइंडसेट प्रिपेयर करो। भैया हमसे यार यूरोप वाला चैप्टर नहीं हो रहा, वो हमको याद नहीं हो रहा, ऑटो वन बिस्मार्क कहां आया था हमको याद नहीं हो रहा, जिसमें मजीनी कौन था। अरे भाड़ में जान दो यार, नहीं आ रहा एक चैप्टर छोड़ दो उसको। 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स का। सबसे बड़ी गलती जो तुम करोगे ना, ये तो मेरा पॉइंट था भी नहीं, बट मैं तुम लोगों को बता देता हूं, क्योंकि कभी कभार मैं तुम्हें हक से चीज समझा सकता हूं मेरी जान। ठीक है, तुम मेरे छोटे भाई बहनों, अगर मैं तुम्हें कहीं ज्ञान दे रहा हूं, कहीं डांट रहा हूं, तो तुम्हारे डांट रहा हूं, उसके बाद मैं तुमको प्यार भी कर देता हूं, जैसे करते हैं अपन। 20 मार्क्स का हिस्ट्री से आएगा, 20 मार्क्स का ज्योग्राफी आएगा, 20 मार्क्स का इको आएगा, 20 मार्क्स का सिविक्स आएगा। अरे ये 40 मार्क्स सिक्योर करो यार, पहले ये 40 मार्क्स सिक्योर करो। इन 40 में से 5 मार्क्स तो वैसे ही आपके मैप में सिक्योर हो जाएंगे, जो मैंने पीडीएफ दी टेलीग्राम के ऊपर। बच्चे आपके कितने 35 मार्क्स, उनमें से आपने कुछ तो किया होगा ना चैप्टर्स, कहीं तो लिख के आओगे। और जो नहीं आता हो सिखा दूंगा कैसे लिखना है। मत पीछे पड़ रहे हो उस 1-2 चैप्टर के जो नहीं बन रहे हैं। सबसे पहली चीज कि भैया हम सबसे पहली गलती क्या करेंगे, जो आंसर लिख के आएंगे उसको पैराग्राफ में लिख के आएंगे। अरे भैया हम तो बिल्कुल तैयार होकर गए, पैराग्राफ में लिख के आना सबसे बड़ी मूर्खता है। चाहे 1 मार्क्स का तो ठीक है, एक लाइन में हो जाएगा, चाहे 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी हालत में पैराग्राफ में नहीं लिखना, सारे आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखो। थोड़ी स्माइल, वापस से स्माइल, प्रणय भैया स्माइल। ठीक है, तुम भी 5 सेकंड के लिए स्माइल कर दो, मैं बीच में तुम्हारे 5 सेकंड चलो कर लेते हैं। ठीक है, स्माइलिंग एक्सरसाइज करेंगे। तुम बहुत स्ट्रेस में, मुझे पता है। 5 सेकंड के लिए आसपास के लोग तुम्हें पागल समझे, समझ नहीं, तो मैं कह रहा हूं तो कर लो। मेरे कहने के बाद 5 तक गिनती गिनूंगा, स्माइल करना। ठीक है, 3, 2, 1 गो, स्माइल। अब टाइम से नीचे कमेंट करना कि किस बच्चों ने एक्चुअली इस टाइम से स्माइल किया। ठीक है, किसी भी आंसर को हमें पैराग्राफ में लिख के नहीं आना है। क्यों नहीं लिख के आना है? क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो नंबर बनेंगे वो आपको कितना आता है उससे नहीं बनेंगे, आप आंसर कैसे बेच के आ रहे हो उससे बनेंगे। ये अच्छा बेचने का तरीका नहीं है। अच्छा बेचने का तरीका है कि आप पॉइंट वाइज लिखो। आपने एक पॉइंट लिखा, फिर दूसरा पॉइंट लिखा, इससे आपकी कॉपी भरी भरी दिखती है और पॉइंट्स क्लैरिफाइड दिखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन भैया 5 मार्क्स का था तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में आपको या तो 7 से 8 पॉइंट्स लिखने, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अगर 5 मार्क्स का सवाल है तो या तो आपको 7 से 8 पॉइंट्स लिखने हैं, या फिर 5 पॉइंट्स बड़े बड़े लिखने हैं। बड़े बड़े कैसे लिख सकते हैं भैया? देखो, आपका 5 मार्क्स का सवाल है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया। मान लो आपसे पूछ लिया कि सीडीएम के बारे में पूछ लिया, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, तो आपने पहला पॉइंट लिखा है ना, आपने लिखा कि मूवमेंट इन टाउन्स, है ना, या नेशनल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पूछ लिया। फिर यहां पर आपने लिखा मूवमेंट इन टाउन्स, है ना। अब यहां पर आपने एक हेडिंग डाल दी,
अब क्या होगा, इसके आगे इसको अंडरलाइन करके इसके आगे ज्ञान बांटना चालू करो, 3-4 लाइन के लिए, 5 लाइन के लिए, 3-4 लाइन सफिशिएंट है, 2-3-3-4 लाइन ज्ञान बांट दिया। अब क्या होगा, जो चेक करने वाला व्यक्ति होगा ना, वो आपका पूरा आंसर रीड नहीं करेगा, उसको ये पता है कि तुमने मूवमेंट एंड टाउन्स, तुमने नस पकड़ ली है। जो चेक कर रहा है उसकी नस पकड़ना जरूरी है। आपने पकड़ लिया कि भैया क्या चाहिए था तुझे, मैंने तुझे पहले दे दिया, तो पूरा आंसर रीड नहीं करेगा। जितनी जल्दी आपकी कॉपी चेक होगी ना, उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। इसका मतलब नहीं कि भैया पेपर ही खाली छोड़ कर तो एकदम 2 मिनट में चेक हो जाएगी। अब अगली चीज कि अननेसेसरीली किसी आंसर को एक्सटेंड नहीं करना है हमें। ये जो मैंने थंब रूल बताया है कि आपकी जो 2 लाइंस भरनी है आपको, या मैक्स टू मैक्स 3 लाइन भरनी है आपको 1 मार्क्स के लिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया खिचड़ी नहीं बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई आंसर गलत लिख दिया, नहीं आता, ये भैया आंसर हमने लिखा, ये हमें समझ नहीं आई, हमने गलत कर दिया। इसमें ना 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो होंगे जो ऐसी घुचुड़ मुचुड़ खिचड़ी बना देंगे इसको काटने में, और एक होंगे जो सीधे काट देंगे। इससे ज्यादा खिचड़ी नहीं बनानी है, आपका पेपर गंदा दिखेगा। अब खिचड़ी को और कैसे प्रिवेंट करना है, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमेशा हम लोगों को बोलते हैं कि भैया बोर्ड के एग्जाम में तो हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, मैं क्वेश्चन 1 करूं फिर उसके बाद में क्वेश्चन 15 करूं, बिल्कुल कर सकता है मेरी जान, बट वो खिचड़ी बना देगा तू। समझ मेरी बात को, हमें एग्जाम के अंदर ये नहीं करना कि जो चेक करने वाला व्यक्ति वो पागल हो जाए चेक करते करते। अगर कोई एक सेक्शन उठाया है, अगर सेक्शन ए उठाया है, ठीक है, अगर सेक्शन ए उठाया है तो इस सेक्शन ए को ईमानदारी से पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। अगर एक्सेप्शनली ऐसा है कि कोई आंसर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ सकते हो, और लास्ट में जब अटेम्प्ट करो तो ऐसा मत लिख देना बस कि यार वो क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा हूं मैं तो यहां पर, नहीं, आपको लिखना है क्वेश्चन 17 और इसके आगे लिखना है कि कौन से सेक्शन से था। सेक्शन भैया बी से था क्या, सेक्शन सी से था क्या, सेक्शन लिखो, और उसका कि कितने मार्क्स का था, 3 मार्क ईच, ऐसे ये करके लिखो। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पहले जो नहीं आए वो करना। ये सबसे बड़ी गलती है कि यार मुझे एक बात पता चल गई कि यार ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको लेके बैठ गया, मैंने लिख दिया मुझे क्वेश्चन नंबर 17 नहीं आ रहा था, मैंने क्वेश्चन 17 लिखा, मार्जिन लाइन के अंदर आंसर 17 लिखा और मैं लेके बैठ गया। अब मैं देख रहा हूं, अब मैंने 5 मिनट इसमें व्यर्थ कर दिए। ऐसा नहीं करना, दिख रहा नहीं आता है छोड़ो। अगर पता है कि हाँ मुझे याद आ जाएगा और मैं इतनी लाइंस में लिख सकता हूं, तो कोशिश यही करना कि आप एम्प्टी स्पेस छोड़ दो और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ और इतनी स्पेस में आंसर लिख डालो, ठीक है। वैसे भी जो क्वेश्चन आपको एक बार में नहीं आता उसमें आप थोड़ी बहुत ज्ञान गणित तो डालोगे, इसे मैं सिखाऊंगा कि कैसे ज्ञान डालना उसके अंदर, ठीक है, बट इसको स्पेस वहीं छोड़ दो, और अगर बिल्कुल ना है तो लास्ट में अटेम्प्ट कर दो जैसा मैंने सिखाया वैसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भैया मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली चीज, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अगर वो चैप्टर आपने सुना हुआ है या अगर वो वर्ड आपने सुना हुआ है, तो आप उसके ऊपर आंसर लिख के आ सकते हो। भैया ऐसा कैसे होगा, जो कल मैं मैराथन कराऊंगा इसके अंदर देखो, मैं तुम लोगों को पीडीएफ तो दे दूंगा, पढ़ना तुम्हें खुद है, बट जब मैं चिल्ला रहा हूंगा यहां पर आंसर, जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूंगा, जब मैं तुम लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूंगा कि मेरी जान ये 15th क्वेश्चन को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो क्या होगा कि मान लो तुम्हें क्वेश्चन याद नहीं होता या टॉपिक समझ नहीं आता, बट जब एग्जाम चल रही होगी तो तुम्हें मेरे शब्द पक्के याद आएंगे कि अरे प्रणय भैया ने 1-2 शब्द बोले तो उससे रिलेटेड मैं लिख के आ जाता हूं। आपका आंसर एटलीस्ट खाली तो नहीं छूटेगा। अब एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे कि ये मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो आप लोगों को दे रहा हूं रोज टेलीग्राम के ऊपर, भैया ये कहां मिलेगी मेरी जान, वो क्वेश्चन है, हर चैप्टर के 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे प्रोबेबल हैं या इनसे मिलता जुलता ही कोई सवाल आएगा, ठीक है। तो अब मान लो कि मुझे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नहीं आया कि व्हाट रोल डिड प्रिंट कल्चर प्ले इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, मुझे नहीं समझ आया, है ना, बिल्कुल नहीं आता भैया, पढ़ा ही नहीं चैप्टर, कोई बात नहीं। क्या पढ़ा है, क्या हमने जिंदगी में कभी यह सुना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है, बिल्कुल सुना है। क्या हमने यह सुना है कि प्रिंट कल्चर ने बहुत सारे रेवोल्यूशंस को इंस्पायर किया, बिल्कुल सुना है। तो ऐसी जो सुनी सुनाई चीजें मैं कल भी सुनाऊंगा तुम्हें मैराथन के अंदर, जो भी सुबह होगी, अब बाद में अगर तुम देख रहे हो तो तब जाके देख सकते हो उस वीडियो को, अगर वो पहले से डाल दिया, अगर तुम मतलब तुम कल शाम को वीडियो देख रहे हो तो। बट यह है कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं, तो क्या लिखोगे इस आंसर में, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि भाई तुम्हें 5 में से 5 मार्क्स नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट कुछ तो आएंगे। क्या लिखना है, सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, ज्ञान बांटना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री दैट इंस्पायर्ड ऑल द अदर रेवोल्यूशंस, ये लिख दिया। अब हमको ये बताना कि भैया प्रिंट कल्चर ने कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की हेल्प की। अब ऑब्वियसली बात है, प्रिंट कल्चर मतलब क्या है, प्रिंटिंग करना, तो थोड़ा खुद दिमाग लगाओ कि यार प्रिंटिंग से क्या होगा कि बुक्स प्रिंट हुई होगी, प्रिंट कल्चर इज ऑल अबाउट बुक्स, प्रिंट कल्चर के अंदर कोई भी प्रिंटिंग से ज्यादा बात बुक्स की है। तो ये लिख दो कि यार बहुत सारे लोगों ने अपनी बुक्स लिखी जिसने लोगों को इंस्पायर किया, बुक्स प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। अब ये लिख दिया, थोड़े बहुत आंसर लिखो कि भाई क्या होगा इससे कि अगर मान लो चेक करने वाला व्यक्ति है, उसको दिख रहा है कि मान लो तुम फेल हो रहे हो, तो वो यहां पे तुम्हारे मार्क्स बढ़ा के तुम्हें पास कर देगा। या फिर अगर ऐसा हो रहा कि उसे दिख रहा है कि यार तुम्हारे मान लो 69.5 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो कहीं आधा एक नंबर बढ़ा के तुम्हें 70 क्रॉस करवा देगा। ऐसी चीजें चेक करने वाले लोग करते हैं, तो इस आंसर को खाली नहीं छोड़ना, और बिल्कुल भलती चीजें मत लिखना, थोड़ा बहुत काम की चीज लिखाना। फिर लिख दिया हमने कि भैया बुक्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द पीपल ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी वर वेरी इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल। इस टाइप से इंग्लिश डाल दो। क्या होगा, 5 में से 5 नहीं देगा, नहीं देगा, 5 में से 1 देगा,
दो देगा और थोड़ा बहुत आता है उसको लिख के आ जाओ। ये तो मैंने बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पकड़ा है। क्वेश्चन उठा ले, मान लो कि एक्सप्लेन नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। भाई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पढ़ा तुमने चैप्टर, नेसेसिटीज क्या लिख के आओगे? तुमको आसपास दिखती ना पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल सबसे पहले तो लिख दो कि पॉलिटिकल पार्टीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज वी कैन नॉट कंडक्ट इलेक्शंस प्रॉपर्ली। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज वी कैन नॉट चूज आवर लीडर्स प्रॉपर्ली। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज देयर विल बी नो यूनिटी इन द लीडर्स। ऐसे कर करके पॉइंट्स आ सकते हैं, लिख दो। मैं कह रहा हूं 5 में से 5 नहीं देगा, 5 में से 2 तो देगा। अरे 1 मार्क्स भी क्यों छोड़ना। अब भैया एमसीक्यू की बात करें, मान लो एमसीक्यू नहीं आ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं समझ आ रहा। सबसे प्यारा इसका तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड, कि एलिमिनेट करते जाओ जो पॉइंट आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता करेक्ट आंसर। जैसे कि फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स हो सकता है थोड़ा बहुत, कंडक्टिंग जुडिशियल रिव्यूज, जुडिशियल रिव्यूज तो कोर्ट करता है, ये तो नहीं हो सकता है ना। इंप्लीमेंटिंग लॉज डायरेक्टली, ये भी कोर्ट और इनका रोल होता है थोड़ा बहुत, बिल्कुल बेसिक तरीके से। इशूइंग ऑर्डिनेंसेस ये भी गवर्नमेंट करती होगी, ये हो सकता है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ये लिख के आ जाओ। अब लास्ट में आते हैं भैया कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को एक कॉपी दिखाता हूं टॉपर की, इसका कोई राइट मेरे पास नहीं है, तुम लोग खुद जाके इसको देख सकते हो वेबसाइट पे, ठीक है, मैं लिंक भी दे दूंगा। अब टॉपर की कॉपी देखो, क्या इसने कटिंग नहीं किया? बिल्कुल किया भैया, यहां पर इसने कुछ गलत किया, पर इसने इज्जत से काटा। तुम क्या करोगे? खिचड़ी बना के आ जाओगे। तो ऐसा नहीं करना। एमसीक्यू कर रहे हो तो लिखा, यहां पर सेक्शन है बड़ा बड़ा लिखा, एमसीक्यू लिखा, जो सही आंसर है उसके आगे पूरा सही आंसर लिख के आना। ऐसा नहीं कि ए लिख के आ गए, ये चांसलर ड्यूक मेटरनिक है ना, फिर 1 2 3 4 वसुंधरा देवी, सारे नाम लिख के आ गए। मेरी जान देखो, प्रिंट कल्चर से एक पक्का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो अगला भैया, आगे के सेक्शन सी, भाई ने सेक्शन बी नहीं किया, सेक्शन सी पहले किया क्योंकि बड़ा था। तो हमेशा ट्राई करना कि एक बार जब आप एमसीक्यू कर लो तो उसके बाद बड़े क्वेश्चंस पे जाओ। एमसीक्यू तो आप शुरू के 15 मिनट में कर लोगे, जब 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलेगा तो एक एक डॉट लगा देना है कहीं से, थोड़ा बहुत याद रख लेना कि इसका आंसर ये था, फटाफट छाप दिया आंसर, तो शुरू के 15 मिनट में आपके ये 20 मार्क्स सिक्योर कर लेना। अब इसके बाद में आते हैं भैया सेक्शन सी पे। सेक्शन सी आप हमेशा सबसे बड़ा वाला सेक्शन स्टार्ट करो, क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में हम धीरे धीरे लिख रहे होते हैं, तो धीरे धीरे यहां पर लिखना स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखो इन्होंने कैसे लिखा है ना। वैसे यहां पर तो मैं और इसको इंप्रूव करवा सकता था। क्या करना है, कोई भी पॉइंट है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करना है। जैसे अगर मैं एक आंसर रीड कर रहा हूं तो मैं पूरा रीड करूंगा नहीं, मैं हमेशा 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन रीड करूंगा जो अंडरलाइन किया हुआ है। अब जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्री कंडीशन फॉर इरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, तो ये लिख दो, इसको अंडरलाइन कर दो, प्री कंडीशन। क्योंकि आपको ये मेक श्योर करना है कि चेक करने वाला व्यक्ति आपका पूरा पेपर चेक ना करे, वो सिर्फ जो आपने अंडरलाइन किया है वो चेक करे। अब यहां पर एक गलती कर दी, यहां पर आप क्या इंप्रूव कर सकते थे कि इसको नए पेज से स्टार्ट करो। एक गलती यहां पर यह है कि इसने हर आंसर के बाद में अंडरलाइन नहीं किया है। हर आंसर खत्म होने के बाद में आपको एक अंडरलाइन ड्रॉ करनी ही करनी है। जैसे यहां पर आंसर आपका खत्म हो गया है, यहां पर आपको एक अंडरलाइन ड्रॉ करनी ही करनी है। डबल भी कर सकते हो, सिंगल भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि क्लियरली दिखेगा कि आपका नया आंसर स्टार्ट हो रहा है। और अगर बाद में टाइम बचता है तो आप यहां पर लिख जरूर देना कि भैया आप क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7 कितने मार्क्स का, तो लिख देना भैया 5 मार्क्स ईच, है ना, 5 मार्क्स लिख दो। इससे क्या होता है, ये सब लास्ट में करना है। ये सारी जो सुंदर वाली चीजें सब लास्ट में करनी, बीच में नहीं करनी, ठीक है। ये वो चीजें मेरी जान जो छोटी छोटी हैं, बट ये आपके डेफिनेटली 5 मार्क्स, थोड़ी मेहनत कर लोगे ना लास्ट में तो कुछ नहीं आते हुए आपके 5 मार्क्स इंप्रूव कर देगी। अब क्या करना है भैया, ध्यान से सुनो, ये जो मैं सेशन लेने वाला हूं इसको अटेंड करना है। एग्जाम वाले दिन जो मैं सेशन लूंगा छोटा सा 20-25 मिनट 30 मिनट का, जो मैं तुम लोगों को तैयार करके बिल्कुल ऐसे भेजूंगा कि अब तुम जाओ और आग लगा दो, उसको करना है। और 11th क्लास में, है ना, चाहे आपकी 10th कैसी भी गई हो, 10th आपकी फूट जाएगी, बहुत ही तोड़फोड़ तरीके से तुम लेके आओगे, बट 11th के अंदर एज यूजुअल पढ़ ले करेगा तो भले ही थोड़ा देर से आए बट सबसे बेस्ट होगा। इस साल की 11th तुम लोगों की लाइफ की सबसे बेस्ट क्लास होगी। और ऐसा नहीं कि भैया कोई फेमस टीचर आ जाएंगे क्या यूट्यूब पे हैं, या थोड़ा सा आप लोगों ने वही जैसे करके धूम धमाका करके लॉन्च करके वैसा कर दोगे, नहीं, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट हो कमेंट करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जुड़े रहना, टेलीग्राम पे जुड़े रहना। बाय 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 बाय।